3 that by faith we know that the worlds, these galaxies, these entire realms were framed by the word of God. इब्रानी 11:3 वचन बोलता है, विश्वास के द्वारा हम जानते हैं कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि की, सारी आकाश गंगाओं की, जो कुछ दिखाई देता है उस सब की सृष्टि बोल करके की. Why do you think God told his people to write? आपको क्यों लगता है परमेश्वर ने अपने लोगों से कहा लिखो? Why? क्यों? Because he wanted us to possess it. Because it's our inheritance for all the generations. क्योंकि वो चाहता था कि हम लोग अपने कब्जे में उन वायदों को ले लें, क्योंकि ये उसकी विरासत है हर एक पीढ़ी के लिए. That is how Jesus defeated the enemy. यही है जिसके द्वारा परमेश्वर ने, यीशु ने दुश्मन को हराया. By speaking the word of God. वचन को बोलकर. So many people today are missing supernatural because they are going after spectacular. बहुत से लोग आज अलौकिक का अनुभव पाने से चूक जाते हैं क्योंकि वो अलौकिक के पीछे भाग रहे हैं. No, you said the same thing. Yeah, they are running after spectacular. Okay. अद्भुत के पीछे भाग रहे हैं. They are going after the pomp and show and the boom bam. जो बहुत दिखावटी होता है, धूमधाम होता है, उसके पीछे भाग रहे हैं. Right? And many times we miss supernatural. और अलौकिक को इसी वजह से खो देते हैं. And every time the Lord put in my heart to teach people there, to speak the word in your room is the most supernatural thing you can do. और कई बार परमेश्वर ने मेरे दिल में डाला कि मैं लोगों को सिखाऊं, अपने कमरे में अकेले में वचन को बोलना सबसे ज्यादा अलौकिक चीज है जो आप कभी भी कर सकते हैं. Maybe you will feel nothing. हो सकता है आपको कुछ महसूस ना हो, But it's not about your feelings. लेकिन मुद्दा आपकी भावनाएं नहीं है. You do not know that when you are speaking the word of God, angels are given assignment to work on your behalf. आपको नहीं पता, लेकिन जब आप परमेश्वर का वचन अकेले में बोल रहे हो तो स्वर्गदूतों को काम दिया जा रहा है आपके जिम्मे पे कि उसको करके आओ. The Bible says, as many as are led by the Spirit of God, not by our feelings. We are not led by feelings. We are led by the Spirit of God. बाइबल कहती है जितनी परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं. हम अपनी भावनाओं के चलाए नहीं चलते, परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं. Let me say that again. मैं दोबारा कहता हूँ, Speaking the word in your room is the most supernatural thing you can do. अपने कमरे में परमेश्वर के वचन को बोलना सबसे ज्यादा अलौकिक काम है जो आप कर सकते हैं. That brought me out of debts. इसी बात ने मुझे कर्जों से बाहर निकाल दिया. That brought me out of sicknesses. इसी बात ने मुझे बीमारियों से बाहर निकाल दिया. That is what created this church. यही है जिसने इस कलीसिया को बनाया. Simply speaking the word in my room. साधारण रूप से अपने कमरे में वचन को बोलना. Nothing spectacular happened at that time. कुछ महान नहीं हुआ मेरे कमरे में उस समय, But everything changed. लेकिन सब कुछ बदल गया. Slowly and gradually everything धीरे changed. धीरे करते हुए सब कुछ बदल गया. Amen. Speak the word. वचन बोले. Speak the word. वचन ही बोले. That's the most powerful thing. सबसे शक्तिशाली चीज है ये. He has given us His word उसने हमें अपना वचन दिया है so that we can use it. ताकि हम उसका इस्तेमाल करें. Okay. If I give you, अगर मैं आपको एक तलवार दूं, why am I giving you a sword? मैं वो तलवार क्यों दे रहा हूं आपको? So that you can hang it on the wall? ताकि दीवार पे उसको लटका दो खूबसूरती से? No. नहीं. It means the environment is hostile. इसका ये मतलब है जिस वातावरण में आप रहते हैं वो आपके विरोध में है. And you need a weapon. और आपको एक हथियार चाहिए. And God gave you His weapon. और परमेश्वर ने अपना हथियार आपको दिया है. Why? क्यों? So that you can use it. ताकि आप उसका इस्तेमाल करो. Don't say, Pastor, मुझे गंदे सपने आते हैं. Cut those bad dreams by the word of God. ये मत कहो पास्टर आई गेट नाइटमेयर्स, उन बुरे सपनों को काट दो उस वचन का इस्तेमाल करके. Pick up your sword and cut everything that is trying to bind you. अपनी तलवार को उठाओ और काट दो हर वो बात जो आपको बांधने की कोशिश करती है. Amen. And God hasn't given you any poor quality aluminum sword. He has given you the sword of the Spirit. He has given you His word. परमेश्वर ने आपको खराब क्वालिटी की एल्यूमिनियम की नकली तलवार नहीं दी है, अपने वचन की असली तलवार दी है. Amen. Man, what can you not cut through the word of God? क्या है जो आप उसके वचन का इस्तेमाल करके काट नहीं सकते?
No cancers, no tumors, no arthritis, no sicknesses. There is nothing that would stand against a believer who keeps speaking the word until they see that mountain being completely destroyed. कोई कैंसर नहीं टिक सकता, कोई ट्यूमर नहीं टिक सकता, कोई बीमारी नहीं टिक सकती, कोई पहाड़ नहीं टिक सकता। जब परमेश्वर का वचन बोला जाए वो उसको काट कर फेंक देगा। You heard Soni's testimony? She said she had a breast on her lump. She started speaking and it started to disintegrate. Why? Because the entire creation has to respond to the spoken word. आपने सोनी की टेस्टिमनी सुनी, उसके स्तन में गांठ थी और उसने बोलना शुरू किया, उसने वचन बोलना शुरू किया और वो गांठ घुलती चली गई, क्योंकि हर एक सृष्टि की गई बात को वचन को जवाब देना पड़ता है। Why? क्यों? Because everything was created through the spoken word. क्योंकि सब कुछ बोले हुए वचन से बनाया गया है। See, when a mother gives birth to baby, जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, the baby learns to respond to the mother. वो बच्चा सीखता है अपनी माँ को जवाब देना। Right? The baby searches for the mother. वो The बच्चा baby ढूंढता है माँ responds to को। the mother because baby came out of the mother. वो बच्चा प्रतिक्रिया करता है अपनी माँ की ओर, क्योंकि उससे जन्मा है वो। The Bible says we were born from the seed of the word of God. बाइबल कहती है हम वचन के बीज से पैदा हुए हैं। Your entire being responds to the spoken word. आपका पूरा व्यक्तित्व बोले हुए वचन को जवाब देता है, प्रतिक्रिया करता है उसके लिए। Entire creation responds to the spoken word because the entire creation came out through the spoken word. हर एक सृष्टि की गई वस्तु बोले गए वचन को जवाब देती है, क्योंकि हर एक सृष्टि की गई वस्तु बोले हुए वचन से। Psalm 103 verse 20. I found it in TLV and I love this translation. I don't know if you guys have that TLV. But I'll read it here. भजन 103 उसकी 20वीं आयत TLV में मुझे बहुत ही पसंद है, मैं इसलिए पढ़ूंगा। Bless Adonai, you angels of his. परमेश्वर को धन्य कहो उसके स्वर्गदूतों, Mighty in strength, वो बहुत बलवंत हो, performing his word. उसके वचन को पूरा करते हो, Upon hearing the utterance of his word. उसके वचन के बोले जाने को सुन करके, Performing his word. उसके वचन को पूरा करते हो, Upon hearing the utterance of his word. जब उसके वचन को बोले जाते हुए सुनते हो। Let me say that again. मैं दोबारा कहता हूँ, Performing his word उसके वचन को पूरा करते हो by the utterance of his word. जब उसका वचन बोला जाता है। They will perform, the angels will perform the word when you will start to utter the word of God. स्वर्गदूत वचन को करेंगे जब आप वचन को बोलेंगे। Amen. You know, the amazing testimonies are not when we lay hands on people and they get healed here. Praise God for that. आप जानते हैं अद्भुत गवाहियां वो नहीं है जब हम लोगों के ऊपर हाथ रखते हैं और लोग ठीक हो जाते हैं। प्रभु को धन्यवाद उन चंगाइयों के लिए। Much more powerful are testimonies where people spoke the word in their room and got healed. उससे बहुत ज्यादा शक्तिशाली वो गवाहियां हैं जब लोगों ने अपने कमरे में वचन बोला और ठीक हो गए। You know why? पता है क्यों? Because they don't have to seek for Pastor Ankit. They have the word is near you, in your heart and in your mouth. क्योंकि उनको पास्टर अंकित को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वचन उनके पास है, उनके मुंह में, उनके मन में है। And that's the burden I cannot bear. और ये वो बोझ है जिसको मैं उठा नहीं सकता, Nor I want to bear. ना ही उठाना चाहता हूँ। I'm not your healer. मैं आपका चंगा करता नहीं, Jesus is. यीशु है, And he gave you his word. और उसने आपको अपना वचन दिया है। Amen. Not only the word will destroy sicknesses in your life, the word will keep you in divine health. सिर्फ इतना ही नहीं कि वचन बीमारियों को आपके जीवन से नाश कर देगा, साथ ही साथ वो वचन आपको अलौकिक स्वास्थ्य में बनाए रखेगा। Amen. The Bible says in Hebrews 1:3 that he's holding the entire universe by the word of his power. और वचन इब्रानी में कहता है कि वो इब्रानी 1:3 में कि वो पूरी सृष्टि को अपने सामर्थ्य के वचन से संभाल कर Not the रखा हुआ। power of his word, अपने वचन की the सामर्थ्य नहीं, word of his power. अपने That सामर्थ्य के वचन means से। his power is released through the word. अपनी सामर्थ्य के वचन से मतलब उसका सामर्थ्य उसके वचन के द्वारा काम करता है। See, we have a generation where we are seeking God everywhere except the word. हम वो
उस पीढ़ी में इस समय है जहां हर कोई परमेश्वर को हर जगह तलाश रहा है वचन को छोड़कर। Now I'm going to say something. Some people are going to criticize, but that's okay. अब तो आदत हो गई है. Okay. God is not in Israel. God is in His Word. Let me say that again. Now we honor Israel. They're amazing. They're covenant people of God. But God is not in Israel. God is in His Word. परमेश्वर इज़राइल में नहीं है। हम इज़राइल के लिए धन्यवादित हैं कि वो वाचा पाए हुए लोग हैं, लेकिन परमेश्वर इज़राइल में नहीं, वो अपने वचन में है। You know, somebody brought some mud from Israel. कोई इज़राइल से मिट्टी लेके आया था। ओ पुत्र पा दे। Put this on your forehead. I was like, if there was anything mystical about this mud, all the Israelites would have been saved. और मैं कह रहा था अगर इस मिट्टी में कुछ शक्ति होती तो सारे इज़राइली उद्धार पा गए होते। Amen. We have made everything mystical, but have despised the word. हमने हर एक बात को इतना जादुई शक्तिशाली बना दिया है वचन को छोड़ के। Oh Israel, the tail. The oil from Israel. I'll stop here. मैं यही रुक जाऊंगा। I'll stop here. But what I'm saying is, मैं ये कह रहा हूँ, what is Jesus? क्या है यीशु? John 1:14. The यूहन्ना Word 1:14 became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory as the only begotten of God. वो वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में चला और फिरा, हमने उसकी महिमा को देखा परमेश्वर से जन्मे हुए के रूप में। Yes, God moves. I am not against, but I'm saying entire generation is going after prayer cloth, oil, water. All of that is good. But what I'm saying is, that's why believers don't know who they are. हाँ, परमेश्वर काम करता है और हम उसके विरोध में नहीं, वो अच्छा है, लेकिन पूरी पीढ़ी भाग रही है अनॉइंटेड अभिषेक तेल मिल जाए, अभिषेक कपड़ा If we मिल start जाए। doing that, अगर हम ये करना शुरू करें, I have no doubt that we'll double in size within 3 months. I'm telling you the truth. अगर हम यहाँ पर ये सब देना शुरू हो जाए तो मैं आपको बता रहा हूँ 3 महीने में हम दुगने हो जाएंगे। But we want to teach you the word. लेकिन हम आपको वचन सिखाना चाहते हैं। The word is near you. What does the righteousness of faith say? The word is near you. विश्वास से जो धार्मिकता मिलती है वो क्या कहती है? वचन मेरे निकट है। Amen. And that's good. I mean, like if somebody is dying from some sickness and they don't have time to meditate the word of God, praise God. We will pray for over shawls. We'll pray over water bottles. Send them to us. But that shouldn't be the norm among you guys who are healthy and coming here to hear. बिल्कुल मरने की हालत में है और उसके पास इतना समय नहीं कि वो वचन पर मनन करके बच जाए, तो उनके लिए हम प्रार्थना करके तेल भेजेंगे, पानी भेजेंगे, शॉल भेजेंगे, जो भेजना ताकि वो चंगे हो जाए। लेकिन आप लोगों के लिए ये जीवन शैली नहीं होनी चाहिए क्योंकि वचन आपके पास है। Amen. Apostle Paul says in Romans 8:1, this is my desire that I bear witness that my people, Jews, they have a zeal without knowledge, and I want them to get saved. That means Jews aren't saved. और पौलुस प्रेरित कहते हैं कि मेरी ये चाहत है मेरे लोग यहूदियों के लिए कि उनके पास जलन तो है परमेश्वर के लिए, लेकिन उसका ज्ञान नहीं है और बिना उसके ज्ञान के वो बच नहीं सकते। They aren't saved. वो बचे नहीं उसके So the mud from Israel won't save you. तो इज़राइल की मिट्टी आपको नहीं बचाएगी, It won't kill your cancer. वो आपके कैंसर को नहीं मार सकती। It's the word. वचन है। Let's come back to the word of तो आओ God. हम वापस परमेश्वर के वचन पर आ जाते हैं। Let's come back to the word. Stop being so mystical that you miss the main message. इतना रहस्यमय होना बंद कर दें कि जो मुख्य संदेश है वो खो दें। It's simple. साधारण है। Gospel is not complicated. सुसमाचार बिल्कुल भी समझ से बाहर का नहीं है। I see people getting excited. New teachings are coming where now you have to climb to third heavens and you have to plead this and plead that and then give a testimony. Like, और मैं देखता हूँ लोग उत्साहित हो जाते हैं ऐसी शिक्षाएं पा करके कि आपको तीसरे स्वर्ग में प्रवेश करना है, अपने केस को आपको परमेश्वर के सामने रखना है। speak the word only and my servant shall be healed. केवल वचन ही को बोल दे और मेरा नौकर ठीक हो जाएगा। Speak the word only. वचन ही को बोल दे। Amen. Speak the word only. केवल वचन ही को बोलें। And I pray the Lord will stir our heart
that hunger will be stirred for the word. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर हमारे दिलों में उस भूख को, उस जलन को दोबारा से प्रज्वलित कर दे उसके वचन के लिए। I assure you, मैं आपको if वादा you करता become हूँ, people of the word, अगर आप वचन में ठहरे रहने वाले लोग बन गए, you know, man, you will live a victorious life. तो आप जयवंत जिंदगी जिएंगे। Otherwise, and please don't think that I'm trying to mock anybody here. ये मत समझे कि मैं किसी का मजाक उड़ाना चाह रहा हूँ। I'm saying this with a genuine heart. मैं एक ईमानदार दिल से ये बात कह रहा हूँ। I can come to the church, I can wave banners, I can blow shofar, I can do all of that, and then can be up one day and completely down another day, and up one day and down another day. Why? Because I do not have the word. मैं कलीसिया आ सकता हूँ, आराधना कर सकता हूँ, हाथ उठा करके झंडे हिला सकता हूँ, शोफार बजा सकता हूँ, और फिर ज़िंदगी में एक दिन तो बहुत बढ़िया होगा, दूसरा दिन बहुत ही बेकार होगा। क्यों? क्योंकि अंदर वचन नहीं है। Because again, we are running after spectacular. क्योंकि हम फिर से जो दिखने में बहुत धूमधड़ाम वाला है उसके पीछे भाग रहे हैं, And we are missing the supernatural. और जो अलौकिक है उसको गवा दे रहे हैं। Speak the word only. वचन ही को बोलें, Speak the word only. वचन ही को बोलें। The word still carries the creative power. वचन में आज भी महान सामर्थ्य है। Amen? The word has not lost its power. वचन ने अपनी सामर्थ्य को गवाया नहीं है। God said, let there be light, and there was light. परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाए, और उजाला हो गया। Okay, I want you to get this. मैं चाहता हूँ आप When समझें। God spoke, जब परमेश्वर बोला, Jesus said in John 6:63, the words that I speak to you, they are spirit and they are life. यूहन्ना 6:63 यीशु ने कहा, मेरे जो मैं तुमसे बोलता हूँ मेरे वचन आत्मा और जीवन दोनों हैं। Words are not just noise. वचन केवल हल्ला नहीं है, Words carry spirit and life. वचनों पर आत्मा और जीवन होता है। When you speak what the Lord speaks, your words carry spirit and life. जब आप वो बोलते हैं जो परमेश्वर बोलता है, तो आपका वचन भी वही आत्मा और जीवन लेकर चलता है। Amen? And all that we have to become is, we have to become hungry for the word of God. और हमें बस ये करना है कि हमें भूखा होना है उसके वचन के लिए। Praise God. Let's go to 1 Peter 5:9. पहला पत्रस 5 उसके 9 में हम चलते हैं। Resist him steadfast in the faith. विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो। How do we resist the enemy? कैसे हम दुश्मन का सामना करते हैं? We resist him by being steadfast in faith. विश्वास में दृढ़ होकर हम उसका सामना करते हैं। The Bible, see, so many people say, I've tried resisting him, nothing happens. बहुत से लोग कहते हैं मैंने सामना करने की कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। The Bible says, submit to God, resist the enemy, James 4:7, and he'll flee away from you. याकूब 4:7 वचन कहता है कि परमेश्वर के अधीन समर्पित हो और शैतान का सामना करो और वो तुम्हें छोड़कर भाग जाएगा। Amen? But how do we resist him? We resist him by being steadfast on faith. लेकिन हम कैसे सामना करते हैं? विश्वास में दृढ़ होकर। Amen? And how do we become steadfast on faith? और कैसे हम विश्वास में दृढ़ होते हैं? By being steadfast on the word. उसके वचन पर दृढ़ होकर। Because faith comes by hearing, and hearing by the word of क्योंकि God. विश्वास आता है सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से। Amen? Can God lie? क्या परमेश्वर झूठ बोल सकता है? Let me ask you again. Can God lie? दोबारा पूछता हूँ, क्या परमेश्वर झूठ बोल सकता है? If Bible says, if God is saying in his word, resist him and he will flee away from you, that means if he is not fleeing away, that means you're not resisting him like you should. अगर परमेश्वर अपने वचन में कहता है उसका सामना कर तो दुश्मन छोड़ के भाग जाएगा, और दुश्मन नहीं भाग रहा है तो इसका मतलब है आप सामना नहीं कर रहे हैं। So many people think, I've tried it, it doesn't work. बहुत से लोग कहते हैं मैंने कोशिश की पर हुआ नहीं कुछ। You know, even this message of faith, when I went there, so many people think it only works in America. जब मैं वहां भी गया तो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जो ये विश्वास का संदेश है, विश्वास का वचन केवल अमेरिका में काम So I asked them this question. I said, do you think gravity works in India? तो मैंने उनसे सवाल किया, आपको लगता है कि भारत में गुरुत्वाकर्षण काम करता है? So everybody started laughing like तो this. They हंसने said, लगते हैं। obviously. उन्होंने बोला बिल्कुल करता है। I said, because it's a law. मैंने कहा क्योंकि ये नियम है। Well, then the Bible says faith is a law. If फिर- it's a law, it works everywhere. तो फिर बाइबल कहती है विश्वास एक नियम है, और अगर वो नियम है तो वो हर जगह बराबर काम करेगा।
But we limit God when we say things like, oh, it only works in cities like New Delhi, Bangalore. This word doesn't work in villages. Or लेकिन- this work doesn't work in India. Or this does work. We try to limit God. लेकिन हम परमेश्वर को सीमित करते हैं जब हम ऐसी बातें कहते हैं कि अरे ये वचन तो बड़े शहरों में काम करेगा, दिल्ली, बैंगलोर, इनमें काम करेगा, लेकिन छोटे गांव में थोड़ी काम करेगा।